हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली यहाँ से आज मेरे दिन की शुरुआत होती है। ये जो दादा जान है ना, ये हमेशा यहाँ पे आते हैं और हमारे यहाँ से ही मेडिसिन ले जाते हैं। ये चल नहीं पाते हैं तो इसलिए इसका सहारा लेते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी, और ये जो भैया थे ना, ये इनको लेके आए थे, ये इनके सहारे यहाँ आए हुए थे। तो मैं इनको बोल रही थी कि अगर आपको दिक्कत हो रही हो उतरने में तो मैं वहीं दवाई पहुँचा देती हूँ, आप बता दो। और फिर ये भैया कहीं और चले जाएंगे तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं इनको बोली थी कि आप वहीं बैठो ना, मैं दवा लेके आ रही हूँ। तो फिर ये बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम नहीं आओ, और ना मुझे कुछ और भी बाकी के काम है तो मैं कर लूँगा। मैंने कहा कि बाकी के भी जो काम है ना, तो यहाँ से चले जाओ और अपना वो काम देख लेना। तो फिर इन्होंने कहा नहीं लाला तू रहन दे, उन्होंने ऐसे ही बोला लाला तू रहन दे, इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर ये बोलते हैं कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो तुम आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं दादा, आप एक काम करो कि आप यहाँ पे किनारे बैठो। और यहाँ पे अदनान को देखो ना, पेन की कैप खा रहा था, हद होती है। और फिर ये देखो धीरे धीरे करके एक एक पेशेंट आ रही थी, और यहाँ पे काफ़ी क्यूट से पेशेंट थे। और हमारा जो अदनान है ना, वो सो गया था, और इन सबके मुझे टेस्ट लगाने थे और इनका कंसल्ट कराना था यार, लेकिन मुझसे नहीं बन रहा था। तो फिर मोनिका ने कहा कि ठीक है सबनम, मैं लगा देता हूँ। और एक एक करके इतने सारे मतलब पेशेंट आ रहे थे, क्योंकि आज था फ्राइडे, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आएंगे। आज यहाँ की मार्केट भी होती है। और बच्चों ने ना आज एकदम दम लगा के रखा है। रश्मि दी की बेटी और मेरा बेटा दोनों बार बार ना गेट तक बाहर चले जा रहे थे, और मैं उनको पकड़ पकड़ के लाई थी। सच में थक गई थी। रश्मि दीदी भी ना काम में बिजी थी, तो वो बेचारी नहीं देख पा रही थी, पर मुझे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं बच्चों को भी देख रही थी और इनको बार बार अंदर कर रही थी। पर ये हमारी बात कहाँ मानने वाले हैं। और ये देखो थोड़ी देर में ना बारिश भी स्टार्ट होगी। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना था, तो बच्चे ना मौसम को बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यार इतने दिनों से बारिश हो रही है ना, लेकिन आज पहली दिन ऐसी बारिश हुई है कि ना मज़ा आ गया। और अभी भी पेशेंट जितने मतलब अंदर थे ना, उन सब का सारा काम था। तो वहीं पे मोनिका इनका सबकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी टेस्ट वगैरह था, जो कुछ था वो कर रही थी। और ये देखो ये सारी टेबल ना अदनान ही बिगाड़ता है। टेबल क्लॉथ में हमेशा संभालती हूँ, पर ये हमेशा बिगाड़ देता है। और ये देखो पूरा बिलासपुर यहाँ लगी हुई है आज मार्केट। और ये हमारे जो डॉगी है ना, ये हमारे हॉस्पिटल के परमानेंट ना स्टाफ बन गए हैं। हम लोग भी ना परमानेंट नहीं रहते यहाँ रात में, लेकिन वो वहाँ भी रहता है, हद होती है। और यहाँ पे ना एक एक करके मैंने सारे पेशेंट देख लिए थे। और अदनान देखो ना, मेरा दुपट्टा पकड़ के खींच रहा था और मामा मामा कर रहा था। आज इसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। थोड़ा बहुत ना ये बारिश में भी भीग गया था, और इसने बहुत ज़्यादा रियांसी के साथ मस्ती कर ली थी। तो देखो ना इसका मूड बहुत 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 ज़्यादा ऑफ है, और वो बिल्कुल भी मतलब फ्रेश फील नहीं कर रहा था और परेशान हो रहा था मेरी गोद में आने के लिए। मैंने उसकी उंगली पकड़ी कि अदनान आप पैदल चलो ना, पर उसको कहाँ, उसको आज तो मामा की गोद में ही आना है, मामा की गोद में ही रहना। तो मैंने कहा कि बेटा नीचे उतरो। ये क्या हुआ अदनान, गिर गया यार। और फिर मैं इसको बोलती हूँ कि मोनिका दी को बाय करके आओ, तो ये बाय बाय नहीं करता और सीधे बोलता है कि नहीं मामा गोद, मतलब मामा आप मुझे गोद लो। और मैं बाय करने का बोल रही थी, लेकिन फिर भी ये बाय नहीं कर रहा था। और ये देखो बारिश के बाद हमारी पीएससी कुछ ऐसी दिखती है, हमारी पीएससी का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। और मुझे लगा कि अब पेशेंट नहीं होंगे, तो तुरंत एक भैया ना गाड़ी में बैठ के आते हैं, और इनको ना मौसम ठंडा है फिर भी लूज़ मोशन हो रहा था, भैया ने मुझे बताया। तो फिर मैं अंदर गई और उनका कंसल्ट किया, डॉक्टर को दिखाया, उनका ट्रीटमेंट हुआ। और फिर थोड़ी ही देर में ना मोनिका ने उनका मतलब पूरा सारी डिटेल लिखी। यहाँ पे देखो पहले तो वो फ़ोन चला रही थी और सारा काम ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।